बम बम बोले दोस्तों। ससुर ने किया गंदा काम, इसके अब हम अगले पार्ट के बारे में जानेंगे। उसके घर वालों ने भी मुझे अपना लिया था। नीरज भी अपने घर पर एक लौता बेटा था। फिर मैं मुझ जैसी लड़की को क्यों अपनाना चाहता था। मैंने जब अपनी मौसी से पूछा तो उन्होंने कहा नीरज की मौसी के साथ भी वही हुआ था जो तेरे साथ हुआ है, और उसके जीजा ही उसे यहाँ लेकर आए थे अपने साथ रहने के लिए। जिस घर ने ये दर्द सहा हो वो भला हमारा दर्द क्यों नहीं समझेंगे। बेटा, नीरज एक बहुत अच्छा लड़का है, औरतों की बहुत इज्जत करता है, तो उससे शादी के लिए हाँ कर दी। नीरज की इतनी ईमानदारी और प्यार देखकर मैं खुद को भी प्यार करने से उसे रोक नहीं पाई, और उसके प्यार ने मुझे भी प्यार हो गया। मैं भी शादी के लिए राजी हो गई। शादी हो गई, पर नीरज अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था ताकि उनका भी आशीर्वाद हमें मिल सके। नीरज के पापा जैसे ही हैं उन्हें देखकर मैं बेहोश हो गई। वे मेरा चेहरा नहीं देख पाए थे। जब होश आया अपने पापा को पास देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और पास में ही नीरज खड़ा था। उस वक्त मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पाई, और उनके जाने के बाद कहने लगी, पापा से पहली बार दूर हुई थी, इससे बर्दाश्त नहीं हो पाया उनसे दूर रहना। मुझे माफ़ कर दो नीरज। उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैं फिर से नीरज के पापा से पल्ला करके रहने लगी। मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि वह वही आदमी था, डीसीपी, जिसने मेरे साथ गंदा काम किया था। मैंने अपने घर वालों को भी मना कर दिया था नीरज को उनके बारे में कुछ न बताएं कि उसका बाप कितना गंदा आदमी है। नीरज मेरी बात पर यकीन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने सही वक्त का इंतज़ार किया। नीरज का बाप महीने में एक सप्ताह अपने घर रहने के लिए आता था। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। फिर जब एक रात मैंने उन्हें नीरज की मौसी के कमरे में जाते देखा, तो मैं उनके खिलाफ सबूत के लिए उस कमरे में के पास पहुंच गई। नीरज की मौसी उनसे मना कर रही थी, यह मत करें, हाथ जोड़ रही थी, पर वह उसके साथ गलत काम करने लगे, उन्हें टॉर्चर करते थे। नीरज के अपने घर में उसके पापा इतना गंदा काम कर रहे थे, खुद उसकी मौसी के साथ, और किसी को कुछ पता नहीं चला। मैंने वीडियो बनाई और अगले दिन नीरज की मौसी के पास गई, और उनसे जब कल की रात के बारे में पूछा तो वह घबरा गई। बोलने लगी, मैं उन्हें मना करती हूँ, पर वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। मेरे साथ पूरे 5 साल से ऐसे ही हो रहा है। यहाँ लाकर हर बार मेरे साथ बस यही काम करने के लिए वो आते हैं। कई बार दीदी ने शादी के लिए करवाने की मेरी कोशिश भी करी है, पर मेरी ही कुछ गलत बातें निकाल कर लड़के वालों से मना कर देते हैं। मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती हूँ। उस आदमी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। फिर मैंने भी अपने साथ किए गए गलत काम के बारे में बता दिया कि यही वो आदमी था जिसने मेरा बलात्कार किया था, और इसी से बात बचते बचाते मैं यहाँ आई थी। पर यह तो पता नहीं, जैसे कि मेरी कुंडली पर ग्रहण लगकर बैठा है, और अब इसे टाला नहीं जा सकता। इसका सामना ही करना पड़ेगा। मैंने नीरज की मौसी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और बिना किसी को कुछ बताए उस ही दिन सब लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए बाहर लेकर चली गई। जिस दिन वह घर छुट्टियों के लिए आने वाले थे, घर में किसी को ना पाकर मौसी के कमरे में चले गए। मैं जानबूझकर मौसी को घर छोड़कर गई थी। किसी न को ना पाकर वह आदमी अपने पूरे रूप में आ जाएगा। मौसी ने मुझे तुरंत मैसेज किया, और मैं जल्द से जल्द सब लोगों को घर लेकर पहुंची। उधर घर में किसी को ना पाकर नीरज के पापा खुले सांड बन गए थे। पूरे घर में मौसी को दौड़ा रहे थे, और बाहर दहलीज पर ही उनके कपड़े उतारने लगे। जैसे ही गेट खुला और मौसी और उस आदमी को ऐसे देखकर सब लोग शौक रह गए। नीरज के पापा अपनी सफाई देने लगे कि मौसी ही उन पर डोरे डालती थी। आखिर में मैं भी तो एक आदमी हूँ, तो पिघल गया तेरी मौसी के छूने से, मैंने चिल्लाते हुए कहा, और अपना घूंघट भी हटा लिया। मुझे वहाँ पाकर वह शौक हो गया। मैंने नीरज को अपने बारे में और मौसी की वह वीडियो जिसमें वह मौसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था सब बता दिया, और कहा, अगर मैं पहले बता देती
तो तुम मुझे ही गलत समझते। पर जो आदमी अपने घर की औरत को नहीं छोड़ता तो बाहर की बहू बेटियों के साथ क्या ही करेगा। ऊपर से जब वह इतना बड़ा ऑफिसर हो। मैं भी इस वजह से चुप हो गई थी। पर तुम्हारे प्यार ने मुझे यह शक्ति दी है जो मैं इस आदमी का पर्दाफाश कर सकूं। अब तुम ही फैसला करना। नीरज ने अपने पापा के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई और उन्हें बिरादरी से भी अलग कर दिया गया। उनका किसी से कोई भी नाता नहीं होगा और जो उनसे नाता रखेगा तो उनका हमसे कोई नाता नहीं होगा। नीरज के प्यार ने मुझे सच्चाई से लड़ने की हिम्मत दी और नीरज ने भी मेरा पूरा पूरा साथ दिया। अब हमारे 2 बच्चे हैं और हम सब पूरा परिवार विदेश में रहते हैं ताकि उसके पापा की नज़र, पापा की छाया हमारे परिवार में ना पड़े। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।